हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज से हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का एक अध्याय हर रोज़ सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही आपको पूरे साल स्नान करने का फल मिलेगा। गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ हवन करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी 10 गुना फल ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने से मिलता है। ज्येष्ठ मास महात्म्य के कथा श्रृंखला में कल आपने सुना छठे, 7वें और 8वें अध्याय का महात्म्य। आज की वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें और 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो चलिए पहले हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय में गौरी व्रत महात्म्य की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में पारायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृही कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंताग्रस्त होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणिमंत्र औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया, लेकिन इसके पश्चात भी मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से उनके पास आए, तब विधिवत नारद जी को प्रणाम करके तथा उनका यथाविधि पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक के कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण करता ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से इस व्रत को किया और व्रत अनुष्ठान के मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। स्त्री तथा बांधुओं सहित व्रत का पारण करके घर गया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया और उस उत्सव में एकत्रित सुहृद पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उनका पुत्र उत्पन्न हुआ।
मेधावी ने शीघ्रजात कर्म करवाकर 1000 गौओं का दान किया और ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता व शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस वक्त की बहुत सी प्रसिद्धि हुई और प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिवजी जी ने पार्वती से कहा था और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा है। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरजानंद श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना है, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की जय। स्कंद जी की जय। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें गंगा दशहरे के महात्म्य का वर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल से स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गर कर्ण आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार के कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार के मानस पाप कर्म कहे गए हैं। ज्येष्ठ शुक्ल मास की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा का पूजन करना चाहिए। मंत्र है, श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम है। इनकी अपनी शक्ति के अनुसार पूजा कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। इस प्रकार 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगायै सर्व रूपण्याय नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण, मत्स्य, कच्छप, मुंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी या पिसान का बनाकर उनको जल में छोड़ें। उसके पश्चात 10 सेर तिल और जौ ब्राह्मणों को देवें और 10 गौओं का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार दान करता हुआ कंजूसी ना करें और पूजन करें।
पकाया हुआ तथा पायस भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। ज्येष्ठ मास के एकम से लेकर समस्त जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरे के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है। इसमें कोई संशय नहीं है और 10 योगा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।